आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप और उसकी स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया है। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मा की शुद्धता, अमरता और अनंतता के बारे में सिखाया। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसे किसी भी प्रकार से बांधा जा सकता है। यह अध्याय आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता पर जोर देता है और इसे समझने का महत्व बताता है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति संसार के बंधनों में बंधा रहता है और दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। इस अध्याय में अष्टावक्र ने आत्मा के शुद्ध और अद्वितीय स्वरूप का वर्णन किया है। आत्मा शुद्ध, निराकार और निरामय होती है। इसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। यह किसी भी बाहरी वस्त्र से ढकी नहीं जा सकती और न ही इसे किसी प्रकार के बंधन में बांधा जा सकता है। आत्मा का स्वरूप अचल, स्थिर और अविनाशी है। यह ज्ञान, प्रकाश और आनंद का स्रोत है। आत्मा के इस स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य सभी प्रकार के दुख और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा की पहचान किसी भी बाहरी या भौतिक चीज से नहीं हो सकती। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है। जब व्यक्ति आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को समझ लेता है तो उसे किसी भी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं होता। वह मुक्त हो जाता है और संसार के सभी प्रकार के दुखों से परे चला जाता है। अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का एक प्रमुख संदेश यह है कि आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र है। यह किसी भी बाहरी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है। आत्मा का असली स्वरूप स्वतंत्रता में निवास करता है। इस स्वतंत्रता को पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होता है और आत्मा के स्वरूप को समझना होता है। स्वतंत्रता का यह अनुभव केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं होता, बल्कि इसे आत्मसात करना होता है। आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करने के बाद व्यक्ति संसार के किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता उसे सभी प्रकार के दुखों, पीड़ाओं और बंधनों से ऊपर उठा देती है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा का यह स्वाभाविक गुण है कि वह स्वतंत्र होती है। उसे किसी भी प्रकार के बंधन में बांधना संभव नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तब उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा या दुख का अनुभव नहीं होता। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय में वैराग्य का महत्व भी बताया गया है। वैराग्य का अर्थ है संसार के प्रति अनासक्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख होना। अष्टावक्र ने राजा जनक को यह बताया कि आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति संसार की वस्तुओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों से वैराग्य प्राप्त कर ले। संसार में हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति नाशवान है। वे सभी समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को इनसे अपने मन को हटाना चाहिए और आत्मा की अनंत स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। जब व्यक्ति संसार की माया से विमुख हो जाता है तब उसे सच्ची शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति संसार से भाग जाए या अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी संसार की वस्तुओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों से अनासक्त रहना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी और नाशवान है और सच्चा सुख और शांति आत्मा के भीतर ही है। अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध और स्वतंत्र स्वरूप को समझ लेता है तब उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान उसे संसार की माया से मुक्त करता है और उसे अनंत शांति और सुख की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। वह संसार की माया में उलझा रहता है और दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकता है और सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कर सकता है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा के शुद्ध और स्वतंत्र स्वरूप को समझना और पहचानना। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
तब उसे संसार के किसी भी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं होता। वह सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय में आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यह अनुभव उसे सभी प्रकार के दुखों, पीड़ाओं और बंधनों से मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तब उसे संसार के किसी भी प्रकार की वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति से कोई बंधन नहीं होता। वह स्वतंत्र हो जाता है और सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होता है और आत्मा के स्वरूप को समझना होता है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। यह अनुभव उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है और उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा यह है कि आत्मा शुद्ध, स्वतंत्र और अनंत है। हमें अपने भीतर की इस स्वतंत्रता को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी शिक्षा यह है कि संसार की वस्तुएं और परिस्थितियां नाशवान हैं और हमें उनसे वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। जब हम संसार की माया से विमुख हो जाते हैं, तब हमें आत्मा की अनंत स्वतंत्रता का अनुभव होता है और हम सभी प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। हमें अपने भीतर के आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने और पहचानने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के बिना हम अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहते हैं और दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। आत्मज्ञान से ही हम इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथी और अंतिम शिक्षा यह है कि जब हम आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, तब हम सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अनुभव होता है। यह अनुभव उसे सभी प्रकार के दुखों, पीड़ाओं और बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय का संदेश अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा के शुद्ध और स्वतंत्र स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। धन्यवाद।